सो सीयूईटी का सिलेबस क्या है? स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के बीच में कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ जो एडेड मटेरियल से टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि नहीं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न को आज इस वीडियो में हम लोग दूर करते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसा है। और पूरा वीडियो देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अप्रोच रखना है, कहाँ से आपको मटेरियल्स वगैरह मिल जाएँगे। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस वीडियो के दौरान बताई जाएँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कि सिलेबस क्या है। देखो, अगर आप कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसा कि आपका जानते हो कि 12th में 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस के। सबसे पहले आता है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो मैंने बुक लिया हुआ है ना, ये पिछले ईयर का है, ठीक है? इस साल बुक रैशनलाइज़ हो गया है और पहले 18 चैप्टर हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस में, अब उसमें 15 चैप्टर ही है, 3 चैप्टर डिलीट कर दिए। लेकिन सीयूईटी की बात करें तो उन्होंने पिछले साल के सिलेबस को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। वो बड़े, मतलब क्या कह सकते हो, आलसी लोग हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि एनसीईआरटी का बुक रिवाइज हो चुका है, ये सारी चीज़ें। पुराने साल का सिलेबस लिया, कंट्रोल से कंट्रोल वी मार दिया बस। तो 18 चैप्टर्स वहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पिछले साल के एनसीईआरटी के बुक को रेफ़र करें, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि सीबीयूटी में पूछी जाएँगी। जैसे द कोल्ड वॉर एरा, सबसे पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। यहाँ पर अगर आप सीयूईटी के सिलेबस को देखोगे, दिस इज द सीयूईटी सिलेबस एंड दिस वर इज द योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है? सबसे पहले आता है कोल्ड वॉर। अगर आप नए एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कोल्ड वॉर एरा नाम का चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया, बट सीयूईटी के सिलेबस पे मेंशन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पुराने बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये बुक कहाँ से मिलेगा? इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप ले लो के एप्लीकेशन पे ले लो, वहाँ पर मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में बुक भी प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएँगे हमारे एप्लीकेशन। एनीवे, कोल्ड वॉर एरा पढ़ने, इसमें आपको इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स पढ़ना है, देन द अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, नॉन-लाइट मूवमेंट, डेड एंड कोल्ड वॉर। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, जो कि इस चैप्टर का ही पार्ट है। उसके बाद दूसरा आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, दैट इज़ योर चैप्टर 2, राइट? उसके बाद यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगेन ये चैप्टर नए एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बट ये चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि आपका यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, दैट इज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद साउथ एशिया एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंटेम्पररी साउथ एशिया। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर। 7th आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड है, वे आपको मेंशन है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, अगेन 8 चैप्टर जो एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स है। और उसके बाद 9th है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ये 9 चैप्टर्स हैं जो कि पुराने सीबीएसई के बुक के हिसाब से आपको डायरेक्टली सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन है। अब बात करते हैं इंडियन बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे उलटफेर है, इसको बड़े ध्यान से समझना। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के सीयूईटी के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो उसका सबसे पहला है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि आपके बुक का सेकेंड चैप्टर, ठीक? तो ये हो गया आपका चैप्टर सेकेंड। उसके बाद है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, दैट इज योर चैप्टर फर्स्ट, तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट हो गया, जो कि आपका चैप्टर 3 है। उसके बाद इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, जो कि आपका चैप्टर 4 है। उसके बाद है चैलेंजेस टू एंड डिस्ट्रॉयशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, दैट इज योर चैप्टर 5, राइट? एंड नेक्स्ट क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये आपका चैप्टर 6 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो चैप्टर 6। उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन, देखो अब ये उलट पुलट यहाँ पर किया गया, ये आपका चैप्टर 8 में आपका रीजनल एस्पिरेशन में, तो चैप्टर 8 हो गया रीजनल एस्पिरेशन। देन राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, ये आपका चैप्टर 7 हो गया, राइट? उसके बाद है डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। देखो, डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात करें तो ये आपके जो एडेड मटेरियल है उसका पार्ट है। कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब क्या? तो देखो, अगर आप इसके कंटेंट को देखोगे तो पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन द 1990s, और ये पार्ट आपको एडेड मटेरियल से पढ़ना है, क्योंकि आगे आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद राइज ऑफ जनता दल एंड द बीजेपी, इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन कोलिशन पॉलिटिक्स, यूनाइटेड फ्रंट एंड एनडीए गवर्नमेंट, इलेक्शन 2004 एंड यूपीए गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद अगर आप 10th वाला देखोगे, रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ एंड रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स अपोजिशन, राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, चैलेंज टू कम्युनिज्म, अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात राइट्स, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारा अगर आप देखोगे तो ये जो 9th वाला और 10th वाला टॉपिक्स है, ये सब आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। तो अगर आप ये पार्ट पढ़ लेते हो, जो 9th चैप्टर है, चैप्टर 9, तो आपका
ये कंप्लीट हो जाओ। ठीक है, तो दोनों ही मिलाकर आप समझो कि ये चैप्टर 9 ही है प्लस एडेड मटेरियल। तो इस तरीके से ये चीज़ है। ऐसे आपको पढ़ना है कि मतलब पुराने एनसीईआरटी को रेफर करना है, उसके सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है। प्लस अब ये क्वेश्चन है कि एडेड मटेरियल से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, यू नेवर नो। पिछले साल तक आते रहे हैं, तो आप ये भी एंटिसिपेट करके चलो कि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एडेड मटेरियल को ज़रूर पढ़ लो। हाँ, बोर्ड्स में नहीं आए क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, बट सीयूईटी में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसको भी पढ़ लो। एक बार देख लेते हैं कि एडेड मटेरियल में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एडेड मटेरियल को देखोगे तो सबसे पहले आता है अरब स्प्रिंग का टॉपिक। ठीक है, इंडो बाइपोलैरिटी का ये पार्ट बन के आता है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर इन ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल, ये जो नए सेंटर्स ऑफ पावर है उसके दौर में इसको पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोगों को यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएलओ ये पढ़ना है। सिक्योरिटी के अंदर में टेररिज्म एक सब टॉपिक के तौर पर दिया गया है। फिर उसका इंडियन पॉलिटिक्स वाले बुक में आएंगे तो चैप्टर 1 से आपको पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट से नीति आयोग के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। नीति आयोग से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले सालों में, तो ये आपको पढ़ना है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ना है। देन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप में रिलेशन में इंडिया इजराइल रिलेशन, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक्सटेंशन मतलब अपडेट दिया हुआ है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात करें तो जयप्रकाश नारायण और उनका जो टोटल रिवॉल्यूशन था वो पढ़ना है। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, इसी में आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जैसा हम लोगों ने सिलेबस में देखा था, डेमोक्रेटिक अपसर्ज से क्वेश्चन आते हैं, तो डेमोक्रेटिक अपसर्ज आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन में कश्मीर इशू आपका एक पार्ट हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर जो रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स है उससे आपको एनडीए 3 एंड एनडीए 4 के बारे में पढ़ना है और साथ साथ इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपके एडेड मटेरियल का पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? यू कैन रिलाई ऑन ब्लेड लर्न ह्यूमैनिटी। यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स थे बोर्ड के लिए वो सारे वन शॉट अपलोडेड थे। एंड आप सब लोगों ने देखा ही था कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में जो आपको चीज़ें बताई थी वो सब बोर्ड्स में डायरेक्ट एज इट इज़ आ गए और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स आए। तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। प्लस जो एडेड टॉपिक्स हैं और जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं लाइक यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स या राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, उन सारे वीडियोस को भी आप प्लेन ह्यूमैनिटी चैनल पर देख सकते हो। जल्दी वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बाकी वो सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो आपको सीयूईटी में हेल्प करेगा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ब्लेड लर्न ह्यूमैनिटी चैनल और ब्लेड लर्न एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और ब्लेड लर्न ऐप को भी डाउनलोड कर लो ताकि जो भी अपडेट्स या जो भी कंटेंट्स मैं वहाँ पे डालता रहूँगा वो आप तक पहुँचता रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।